शायद आज की मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो उर्दू ज़बान में ही होंगी, क्योंकि ये सारे जो प्रॉब्लम्स मुझे अभी रिसेंटली मेरे सामने आए हैं, ये पाकिस्तानियों के और देसियों की प्रॉब्लम थे जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी। तो मैं अभी अम, एक फेसबुक पे एक ग्रुप है जो कि मैंने ज्वाइन किया हुआ है फॉर लेडीज ओनली, एंड द आइडिया इज द women just get comfortable discussing all the problems they're facing, and it stays within the women. So it's like a women empowerment kind of thing. जिस लड़की ने क्रिएट किया है, अल्लाह उसको इसका अजर दे, तो इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारे लोग बड़ी ओपन आके ख्वातीन जो हैं उसमें अपने मसले डिस्कस करती हैं। तो आई केम अक्रॉस वन पोस्ट. Usually those posts are very long, so I don't read them, but I guess I was just sitting there bored, scrolling down, and I came across this post. It was a very small one. So one of the girl had posted something in the group, and it said anybody knows a good chemistry tutor who can come in Karachi. I think she said Clifton or Defense, I don't remember area. My younger sister, she's a student of FSC, and she needs a tutor. We have one, but my sister is very uncomfortable when he's there to teach her. She told my mother, और मेरी माँ ने ये कहा है कि कोई नहीं, कुछ नहीं होता, नंबर अच्छे नहीं आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो दुपट्टा ठीक से लेके बैठ जाया करो, तो उसी से पढ़ना है जब तक कोई नया टीचर अरेंज नहीं होता। एंड व्हेन आई सॉ दिस आई वाज शॉक्ड कि एक बेटी है, उसको एक ट्यूटर पढ़ाने आता है और वो उस ट्यूटर के साथ अनकंफर्टेबल है, और वो अपनी माँ को बता रही है कि मैं इससे ट्यूशन पढ़ना नहीं चाहती। ज़ाहिर है वो कुछ करता होगा या देखता होगा या कुछ तो उसने ऐसा गलत किया कि वो बच्ची बेचारी अनकंफर्टेबल हो गई, और उसकी माँ कह रही है कि जी कोई बात नहीं, जब तक किसी नया ट्यूटर का इंतजाम नहीं होना, मैं तुम्हें यही तुम्हें पढ़ाने आएगा, तुम दुपट्टा ठीक से लेके बैठा करो, उस समय तो कुछ नहीं होता। लाइक सीरियसली, व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट्स आर यू गाइस? You rather let your child get sexually abused ताकि उसके नंबर अच्छे आ जाएं, बिकॉज उससे आपकी अच्छी टोर बनेगी और वाह वाह होगी, क्योंकि लोग अगर उसकी आपकी बेटी के नंबर खराब आ गए, ग्रेड्स कम आए स्कूल में, तो आपकी बेटी जो है वो फिर आपकी, क्योंकि फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरी तो बेटी गोल्ड मेडल लेती है हर साल। तो इतने सेल्फिश पेरेंट्स होते हैं, इतने खुद गर्ज माँ बाप हैं, और मुझे हैरत होती है कि इनको तो शायद दे डिडंट डिजर्व चिल्ड्रन, इनको अल्लाह ने औलाद देनी नहीं थी, ये औलाद के काबिल ही नहीं थे। मेरी बेटी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई इस तरह की बात हो, वो मेरे पास आए, सबसे पहले तो जाके ना मैं उस बंदे की वो हर चीज काट के फेंक दूंगी जिसकी वजह से उसको इतनी अर्ज हो रही है कि वो किसी की बच्ची के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है, मैं उसको माफी नहीं दूंगी। और दूसरी बात ये है कि मैं उस एक सेकंड नहीं लगाऊंगी, चाहे मेरी बेटी ना पढ़े, मैं अगर मुझे लगे कि मैं पढ़ाई करने से मेरी बच्ची की इज्जत पे कोई हर्फ आ रहा है, तो टू हेल्प विद दिस काइंड ऑफ एजुकेशन वी एजुकेट आवर चिल्ड्रन, ताकि उनके अंदर शऊर पैदा हो, ना कि इसलिए क्योंकि हम उनको एज अ ट्रॉफी प्रेजेंट कर सकें, क्योंकि उसमें हमारी शो बनती है। वी नॉट डूइंग इट फॉर देम, वी डूइंग इट फॉर अस, दैट मीन्स उनकी तालीम हम उनके लिए नहीं करवा रहे कि हो हम तुम्हारा फायदा सोच रहे हैं। नो, आप अपना फायदा सोच रही हो एज अ मदर, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपकी बेटी के ग्रेड्स अच्छे आए तो मेरी पड़ोसन मुझे बातें सुनाएगी, खानदान की मेरी फलां नंद, मेरी फलां भाभी, मेरी फलां जिठानी मुझे बातें करेगी कि इस दफा तो तुम्हारी बेटी सेकंड आ गई, ये फेल हो गई, हु केयर्स, फेल हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम फिर एग्जाम में बैठ जाएगी। यू डोंट थिंक कि उसकी इज्जत डिग्निटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम 4 दिन उसको एक ट्यूटर से छुट्टी नहीं दिलवा सकती? तो उसकी बड़ी बहन में कम से कम अकल थी, एटलीस्ट वो बेचारी लड़की जो थी वो उसने रिक्वेस्ट की हुई थी कि इफ एनीबडी नोज अ ट्यूटर इन दिस एरिया, माई सिस्टर नीड्स वन, बिकॉज आई डोंट वांट माई सिस्टर टू बी अनकंफर्टेबल। तो उस माँ से तो वो बेटी ज्यादा समझदार है कि जो अपनी बहन के लिए परेशान है, और उस माँ को कोई शर्म नहीं आई। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि हम लोग पता नहीं किस तरह की दुनिया में रह रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी लोगों के सामने वाह वाह हो जाए। मैं अभी कुछ दिन पहले जब मैं बैंक में होती थी, जब तो हमारी ना अक्सर एनुअल ट्रेनिंग हुआ करती थी। So they have those life coaches, they come, जिनको मंजन सेलर कहते हैं पाकिस्तान में, they're not मंजन sellers, they really have lots of impact on your mentality. So one of the coach, he came to us and he said to me, so obviously because it was a banking training, so they train you on how to manage finances and all this stuff. So we were going through this training and he said to me, half the time when people are buying things, they're buying things with the money that they don't have, things that they don't need, and to show it to people who don't care and who they don't like, कि हम जो चीजें लेते हैं हम उन पैसों से लेते हैं जो हमारे पास नहीं है, वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती,
और उन लोगों को दिखाने के लिए खरीदते हैं जो कि हमें पसंद नहीं होते। इस सब में आपको कहीं लॉजिक नजर आ रही है? देयर इज नो लॉजिक इन दिस होल थिंग। And that's true. Half the time we buy things with the money that we don't have, things that we don't need, to show it to the people that we don't like. क्योंकि जिनको हम पसंद करते हैं वो तो हमारे दोस्त होते हैं ना, तो हम उन लोगों को जलाने के लिए हाफ द टाइम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। तो सेम रूल अप्लाइज टू दिस कि हम अपने बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम उनको वो चीजें उनसे करवाएं जो कि बहुत गैर जरूरी हैं, इसका उनको कोई फायदा नहीं होना, और हम उनसे वो काम ले रहे हैं जिसका आउटकम बहुत खराब हो सकता है, और उन लोगों को जेलस करने के लिए ले रहे हैं कि जो हमें बुरे लगते हैं, क्योंकि उससे हमने उनको ट्रॉफी के तौर पर प्रेजेंट करना होता है। उसमें ये इंतहाई सेल्फिश मोहब्बत है। जब मैं इस तरह के पेरेंट्स की स्टोरियां सुनती हूँ और जब मैं उनको देखती हूँ तो फिर मुझे अल्लाह ताला की वो बात याद आती है कि अपनी सारी मोहब्बतें आजमा लो, सारे रिश्ते आजमा लो, और फिर लौट के आना मेरे पास, मैं तुमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर मुझे यकीन हो जाता है कि इट्स ट्रू, एवरी लव इन दिस वर्ल्ड इज अ कंडीशनल लव। इवन हमारे माँ बाप की मोहब्बत जो है वो कंडीशनल होती है। यू टॉक बैक टू योर पेरेंट्स वंस दे स्टार्ट डिसलाइकिंग यू, उनकी मोहब्बत में कमी हो जाती है। और हम खुदा की कितनी नाफरमानी करते हैं, हम उसकी कितनी बातों को इग्नोर करते हैं, और वो हमसे मोहब्बत किए जाता है, किए जाता है, किए जाता है, हमें माफ करता रहता है। हमारा एक दफा पलट के आना उसके लिए काफी होता है। वो हम एक बालिश, तो वो कहते हैं ना, हदीस है कि आप एक बालिश चलो तो अल्लाह ताला आपकी तरफ दौड़ के आता है, और वो हमें माफ करने के लिए इतना ईगर है। तो फिर मुझे यकीन हो जाता है कि वाकई इस दुनिया की सारी मोहब्बतें कंडीशनल हैं। माँ बाप की मोहब्बत भी बच्चों के लिए कंडीशनल लव ही होती है, बिकॉज दे आर यूजिंग देयर चिल्ड्रन टू सेटिस्फाई देयर ईगोस। इट्स नॉट अबाउट यू पेरेंट्स, फॉर गॉड सेक। अपने बच्चों को उनकी जिंदगी जीने दें। डोंट लिव योर लाइफ इन योर किड्स। योर लाइफ इज डन। अच्छी बुरी जैसी भी थी वो आपने गुजार ली है, अब ये उनका टाइम है। लेट देम लिव देयर लाइव्स। मैंने बहुत सारी माओं को देखा है अपनी बेटियों के मुकाबले पे उन्हें कपड़े बनाने होते हैं जी, बेटियों के मुकाबले पे उनका मेकअप होता है, बेटियों के मुकाबले पे उनकी ज्वेलरी होती है। जवान लड़कियों की माएँ होती हैं और बेटियों से ज्यादा उन्होंने गेटअप किया होता है जो कि उनको सूट भी नहीं कर रहा होता, उम्र के उस हिस्से में होती हैं। बिकॉज उनको ये होता है कि मैं अपनी बेटी की माँ ना लगूं। भाई क्यों नहीं लगो, तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारी बेटी की माँ ही लगोगी ना तुम। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? इफ यू एज ग्रेसफुली, एंड अगर आपके अंदर वो ग्रेस है तो आप अपनी उस माँ वाली एज को भी एंजॉय करोगे। तो ये जो पेरेंट्स में एक बहुत बड़ी खराबी, और ये जब से, शायद पहले भी हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतनी हमारे पास खबरें पहुंचती नहीं थी जो कि अब पहुंच जाती हैं, बिकॉज सोशल मीडिया इतना ज्यादा है कि हर बंदा कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ अजीब गरीब बातें सुनने को मिल जाती हैं। तो मैं बड़ी शॉक होती हूँ कि व्हाई डू पेरेंट्स डू दिस टू देयर चिल्ड्रन। शादी करो हमारी मर्जी से, पढ़ाई करो हमारी मर्जी से, जिंदगी जियो हमारी मर्जी से। श्योर, आप उनको गाइड करो, आपकी एक गाइडलाइंस होनी चाहिए, आपकी जिंदगी का एक घर का एक सिस्टम और असूल होता है हर फैमिली का। आई डोंट डिनाई दैट। लेकिन उन बच्चों को इतना सफोकेट मत करो कि वो ज़हनी मरीज बन के रह जाएं। जो इतनी एंजाइटी और डिप्रेशन हमारी सोसाइटी में है, ईस्ट हो या वेस्ट हो, I think it's probably because of this that we are being used by our parents, and our parents have no empathy or sympathy for us as a children. और हम माओ को समझदार होना पड़ेगा। और इस माँ पे तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया। आई विश आई न्यू दिस वुमन, आई वुड गो एंड टॉक टू हर इन पर्सन, और उसको मैं कोशिश करती कि मैं उसको समझाऊं कि जो तुम कर रही हो ये सही नहीं है। तुम्हारी बच्ची अनकंफर्टेबल है, पता नहीं वो ट्यूटर जो है वो क्या कर रहा है, उसको क्या बोल रहा है, उसको कहीं इनअप्रोप्रिएटली हाथ लगा रहा है, उसको कोई गुस्सा कोई गलत बात कर रहा है, और तुम उसको कह रही हो कि तुम जाओ उससे ट्यूशन पढ़ो क्योंकि तुम्हारे नंबर कम आएंगे। हु गिव्स डैम अबाउट नंबर्स? फर्स्ट नहीं आएगी सेकंड आ जाएगी, कोई बात नहीं, किसी एक आधी क्लास में फेल हो जाएगी, अगले एग्जाम में बैठ जाएगी। भाई तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि तुम अपनी बच्ची की इज्जत को दाव पे लगा के तुमने अपने सर पे एक ताज पहनना है कि मैंने तो अपने बच्चों को बड़े अच्छे नंबर दिलवाए हैं। तो तरस खाओ अपने बच्चों पे। ये मैं माओ को भी कह रही हूँ, और वैसे बाप इस तरह की हरकतें यूजली करते नहीं है, ये गंद माएँ करती हैं। हालांकि माँ जो होती है उसको तो बहुत अच्छा परवरिश करने का तरीका आना चाहिए, खास तौर पे बेटियों की, बिकॉज द क्लोजेस्ट थिंग अ डॉटर हैज is her mother. And if mother is this stupid, I don't know where the daughter would go and what would she do. तो I hope माँ को ये बात समझ आ जाएगी। और अगर आपको मेरी बातें बुरी लगती हैं तो I honestly don't care, because मुझे तो आपको ये बातें बुरी लगानी है ताकि शायद आपको शर्म आ जाए, शायद किसी में कुछ गैरत जाग जाए, और आपको रियलाइज हो जाए कि हमारे बच्चे जो हमसे नहीं कह पाते वो गलत है, किसी और ने हमें वो बात कह दी है। और आपके बच्चे आपसे छुप छुपा के, प्रॉब्ली वो जो बड़ी बहन बेचारी ने मैसेज किया है वो माँ से तंग आकर किया होगा ना कि माँ ने तो मेरी बात सुननी नहीं है,
तो चले मैं इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दूं, हो सकता है मुझे कोई और ट्यूटर मिल जाए अपनी बहन के लिए, ताकि मेरी बहन जो है ना वो सुकून से अपनी पढ़ाई कर सके और मेरी माँ का मुंह भी बंद हो जाए। तो दैट्स अ शेम। If my daughter can't come and tell me the problem that she's facing, I'm a failure. I'm a failing mom. That's the biggest failure for me as a mother. And all the mothers should feel the same way. Your daughter should have the confidence to come and tell you everything, and she should know कि मैं जाके अपनी माँ को बताऊंगी तो my mother will take an action, my life will be safe, my dignity will be safe, मेरी इज्जत की हिफाजत होगी और मेरी माँ अगले बंदे को सबक सिखाएगी जो मुझे किसी भी लिहाज से अनकंफर्टेबल कर रहा है। That's it. I think I'm done. मैंने उर्दू में बहुत बोल दिया, मेरा मुंह थक गया. So I'll talk to you guys later. Allah Hafiz.